तो गरियाबंद के स्कूलों में फ्लोराइड प्लांट बंद होने का मामला सामने आया है। हाईकोर्ट ने मंजूर की जनहित याचिका। गरियाबंद से खबर, स्कूलों में फ्लोराइड प्लांट बंद होने का मामला सामने आया है। हाईकोर्ट ने बीएसटीवी की खबर पर संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने मंजूर की जनहित में याचिका। पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने से बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं। तो हर साल 100 से ज्यादा बच्चे डेंटल फ्लोरोसिस के शिकार हो रहे हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही का ये नतीजा सामने आ रहा है। करोड़ों की लागत से प्लांट लगे हुए हैं, कुछ महीने में ही बंद हो गए। तो वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए गरियाबंद से संवाददाता मनमोहन नेताम जुड़ चुके हैं। मनमोहन, पानी में जो फ्लोराइड की मात्रा लगातार बढ़ रही है और इससे बच्चों के जो दांत है वो खराब हो रहे हैं, आखिर जिम्मेदार क्यों नहीं ध्यान दे रहे? बिल्कुल, देखिए दिव्या, ये पूरा मामला गरियाबंद जिले के देवभोग विकासखंड का है और जहां पर कई ऐसे दर्जनों स्कूल है। दर्जनों स्कूलों में सरकार के बच्चों को शुद्ध पेयजल मिले, अच्छे पानी मिले लेकर प्रशासन के द्वारा यहाँ पर फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाया गया था। लेकिन कई महीनों से यह जो रिमूव प्लांट है यह बंद पड़ा हुआ है और बच्चों को मजबूरी में फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है। इससे बच्चों के सेहत पर खासा असर पड़ रहा है और बच्चों का जो दांत है ढीला हो रहा है और उनके सेहत पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर बीएसटीवी ने प्रमुखता के साथ मुद्दा उठाया था और इस मुद्दे में यहाँ स्थानीय जो विधायक हैं उन्हें भी लाइन अप किया था और साथ ही साथ जो यहाँ के एसडीओ हैं पीएचई विभाग के, उन्हें भी हम लाइन अप किया था। और इस पूरे मुद्दे को बीएसटीवी ने प्रमुखता के साथ उठाने के बाद अब हाईकोर्ट बिलासपुर ने स्वतः संज्ञान लिया है और इस पूरे मामले पर अब बिलासपुर के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और रविंद्र अग्रवाल दोनों की बेंच ने एक बड़ा निर्णय लिया है और अब इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जो पीएचई विभाग के मुख्य सचिव हैं उन्हें तलब किया है और उन्हें जवाब मांगा है। देखिए, अगली सुनवाई 14 अगस्त को होने वाली है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है और बच्चों को मजबूरीवश फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर फ्लोराइड रिमूवल प्लांट तो लगाया गया है लेकिन महीनों से यह रिमूवल प्लांट बंद पड़ा है। देखिए दिव्या, एक बात और मैं बीएसटीवी के माध्यम से बता दूं कि बहुचर्चित किडनी प्रभावित गांव सुपेबेड़ा जो देवभोग ब्लॉक में ही है, जहां पर जो ग्रामीण हैं वो फ्लोराइड युक्त पानी पीने से काल के गाल में समाते जा रहे हैं और अब तक 100 से 150 लोगों की मौत हो चुकी है किडनी की बीमारी से। और उसी एरिया से ही जुड़ा हुआ मसला है देवभोग का, जहां पर स्कूल के बच्चों को मजबूरी में बेबस होकर उन्हें फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है। और इस पूरे मामले पर हमने इसलिए गंभीरता से इस पूरे मुद्दे को उठाया क्योंकि सुपेबेड़ा गांव को कोई भूल नहीं सकता। सुपेबेड़ा में प्रत्येक घर में आपको किडनी के पेशेंट मिलेंगे और सुपेबेड़ा को लेकर तत्कालिक सरकार और पूर्व में जो कांग्रेस सरकार है यहाँ पर लगातार सियासत हुई। राज्यपाल पहुंचे सुपेबेड़ा, कई मंत्री यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर लोगों को भरोसा दिलाया कि सुपेबेड़ा में शुद्ध पानी मिलेगा। लेकिन अब भी सुपेबेड़ा के लोग किडनी की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं और काल के गाल में समाते जा रहे हैं। प्रशासन लाख दावे कर रहे हैं, तो कहीं सुपेबेड़ा की तस्वीर जैसी स्कूली बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके साथ वह वाकया ना हो। इस पूरे मामले को हमने प्रमुखता के साथ उठाया है और अब हाईकोर्ट ने इस पूरे मसले को लेकर संज्ञान में लिया है। दिव्या, बिल्कुल, हाईकोर्ट ने तो संज्ञान में लिया ही है, लेकिन जो करोड़ों की लागत से प्लांट बनाए गए थे वो आखिर बंद क्यों पड़े हुए हैं? बिल्कुल, देखिए, करोड़ों रुपया के लागत से फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाया गया है और इस रिमूवल प्लांट की देख रेख या फिर मेंटेनेंस नहीं होने के कारण से यह रिमूवल प्लांट अब यह बेकार पड़े हैं और इसमें जंग लग रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे हम पीएचई विभाग की बात करें या फिर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कूल में बच्चों का चेकअप होता है, लेकिन ऐसे दर्जनों स्कूल है दिव्या देवभोग ब्लॉक में जहाँ के बच्चे फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर है। चूंकि रिमूवल प्लांट बंद पड़े हैं और रिमूवल प्लांट को मेंटेनेंस किया जाना था और रिमूवल प्लांट में जिस तरीके से करोड़ों रुपया पानी की तरफ बहा गया है उसे सदुपयोग न कर उसका दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएचई विभाग
को इसमें एक ध्यान देना चाहिए, लेकिन इन पीएचई विभाग और स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के चलते अब हाईकोर्ट संज्ञान में लिया है और हाईकोर्ट अब पीएचई विभाग और स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव हैं उन्हें अब पक्षकार बनाने वाली है। दिव्या, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है तो 2000 से 3000 लोग जो ग्रसित हुए हैं इससे, उनको कहीं ना कहीं इस समस्या से निजात मिल पाएगा। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल